नमस्कार, मैं सीमा। कृष्ण जन्मभूमि पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि उसमें मालिकाना हक जो मांगा जा रहा है तो वो किसके पक्ष में जा रहा है। यानी कि मुस्लिम पक्ष जो है वो अपने लिए लड़ाई कर रहा है कि हमको मिलना चाहिए, हमारी ज़मीन है। हिंदू पक्ष कह रहा है ये हमारा है। तो आज जो डिसीज़न आया वो चौंकाने वाला डिसीज़न आया है, जिसमें कि कुछ जो है अभी हक मिल नहीं गया है, लेकिन संभावनाएं जो लग रही हैं उसमें ऐसा लगता है कि ये हिंदू पक्ष में ही जाएगा ये केस। तो आज जो 13.37 एकड़ जमीन को लेकर जो वाद चल रहा था तो उस पर डिसीजन क्या आया है, वो 29 जैन 2024 को जो कहा गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो वो था कि उत्तर प्रदेश के मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह को लेकर जारी विवाद पर अहम फैसला सुनाया गया था, जिसमें कोर्ट ने कहा कि फिलहाल ईदगाह जो शाही ईदगाह है कॉम्प्लेक्स के सर्वे पर लगी रोक नहीं हटाई जाएगी। स्टे ऑर्डर जो होगा वो अभी जारी रहेगा। ये बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोली थी जनवरी में। तो अब जो आज फैसला आया है उस पर क्या कहा गया है, वहाँ पे कोर्ट ने क्या फैसला दिया है, जिसमें आज हिंदू पक्ष जो है बहुत खुशियाँ मना रहा है, बहुत खुश है कि ये फैसला जल्द ही हमारी झोली में आने वाला। यानी कि जिस तरीके से रामलला जो हैं स्थापित हो गए हैं, खूब अच्छे से उनका भव्य मंदिर वहाँ पे बन गया है, वैसे ही अब जो होगा, यानी कि 330 साल बाद शुरू हुई थी राम मंदिर की कहानी। यानी कि बनने के 330 साल बाद शुरू हुई थी। हक की जंग जो है वो 134 साल चली, कानूनी लड़ाई, तब कहीं जाके अभी 2024 में उसका निर्माण हुआ, भव्य मंदिर बन के तैयार हुआ और लोग अब वहाँ पे खूब बढ़िया से दर्शन कर रहे हैं। उसी तरीके से कृष्ण जन्मभूमि भी खूब बढ़िया भव्य बनना चाहिए, उसको भी जो हक है वहाँ पे कृष्ण भूमि अगर थी जन्मभूमि तो वो पूरा हक जो है वो मथुरा का वो हिंदू पक्ष में ही जाना चाहिए, यानी कृष्ण भगवान को ही मिलना चाहिए। तो सभी केस बाधित नहीं है। इसमें कहा गया है यूपी के मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद, कृष्ण जन्मभूमि मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के ऑर्डर 7 रूल 11 की आपत्ति वाली अर्जी खारिज कर दी है। उन्होंने कहा है कि अब हिंदू पक्ष ही याचिकाओं में कोर्ट में सुनवाई हो सकेगी, यानी कि हिंदू के पक्ष में ही ये फैसला जो है जाने का हो रहा है कि हिंदू। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि केस हिंदू पक्ष की याचिकाओं पर हाई कोर्ट में हो सकेगी सुनवाई, ऐसा कहा जा रहा है और वो सुनवाई हुई भी है और सुनी भी गई है और फैसला भी आ रहा है। तो मुस्लिम पक्ष की अर्जी जो है वो खारिज कर दी गई है। हिंदू पक्ष के जो वकील हैं विष्णु शंकर जैन, उन्होंने कहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शाही मस्जिद जो शाही मस्जिद है उसमें 7/11 में फाइल की गई थी, एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई है। कोर्ट ने कहा है कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, यानी कि सभी केस वंचित नहीं किए जा सकते हैं। उन्होंने ये बात कही है और उन्होंने ये भी बताया है कि उत्तर प्रदेश के मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही मस्जिद शाही जो ईदगाह है उस विवाद पर कृष्ण जन्मभूमि मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है और ये कहा है कि हाई कोर्ट ने कि मुस्लिम पक्ष जो है का ऑर्डर 7 रूल 11 की आपत्ति वाली अर्जी खारिज कर दी है। अब हिंदू पक्ष की याचिकाओं में कोर्ट में सुनवाई हो सकेगी। अदालत ने मुस्लिम पक्ष की तरफ से दायर हिंदू पक्ष की याचिका पर उठाए जो वो थे
पोषणीयता यानी कि उनके जो सवाल थे उनमें उठाए गए सवालों पर उन्होंने ये खारिज कर दिया है और कहा है हाई कोर्ट ने कि इस कदम से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। दरअसल यानी कि अगर कोई बात कही जाए तो मुस्लिम पक्ष में याचिकाओं की पोषणीयता को चुनौती दी थी। अदालत ने हिंदू पक्ष की सिविल वाद की पोषणीयता यानी कि वाली याचिकाओं मंजूर कर ली है। श्री कृष्ण भूमि केस मामले में अब ट्रायल जो होगा, ट्रायल चलेगा यानी ट्रायल पर अब ये केस चलेगा। उसको अभी पूरी तरीके से ना खत्म किया गया ना अभी कोई ऑर्डर दिया गया है, ट्रायल पर चलेगा और आगे याचिकाओं की सुनवाई जारी रहेगी। ये फैसला जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने सुनाया है। अभी इसमें कोई इस तरीके से अभी कोई बड़ा फैसला नहीं आया है जिसमें कोई वो हो, लेकिन मुस्लिम पक्ष की याचिका जो है वो जो खारिज की है उसमें क्या कहा गया है तो हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा है कि इलाहाबाद कोर्ट ने शाही मस्जिद की 7/11 में फाइल की गई एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है, जिसमें उन्होंने ये भी बताया है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, सभी केस वधित नहीं है। मामले में 1, 2, 3 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में के दिए गए सर्वे के ऑर्डर पर सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे लगाया है उसके लिए हिंदू पक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, स्टे हटाने की मांग जो है वो करेंगे कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। वहीं पे उन्होंने ये बताया है कि हिंदू क्या है, हिंदू पक्ष की मांग क्या है, उन्होंने इस पर क्या बात बताई है ये हम आपको बताते हैं कि उन्होंने कैसा क्या बताया है, क्या विवाद है, क्यों ये स्टे लगाए गए हैं। तो उसमें हिंदू पक्ष में की तरफ से ये दायर किया गया है, ये याचिका दायर की गई है कि शाही मस्जिद जो है ज़मीन में हिंदुओं का बताकर यहाँ पर पूजा का अधिकार देने की मांग की गई है। मुस्लिम पक्ष ने इसे खारिज किए जाने को लेकर दलील पेश की थी। मुस्लिम पक्ष ने इसके लिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, वक्फ एक्ट, स्पेसिफिक पोजेशन एक्ट का हवाला दिया था। इस मामले में 6 जून यानी 6 जून को सुनवाई हुई थी, जिस पर हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था कि इसको हम सुनेंगे, क्या है विवाद उस पर सुनवाई आज की है उन्होंने। तो हिंदू पक्ष की तरफ से ये मुकदमे शाही ईदगाह मस्जिद का ढांचा हटाकर ज़मीन का कब्जा देने और मस्जिद का पुनर्निर्माण करने की मांग को लेकर दायर किए गए हैं। ये विवाद मुगल सम्राट औरंगजेब के समय की शाही मस्जिद जो है वो से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि जिसका निर्माण भगवान कृष्ण की जन्म स्थली पर बने मंदिर को कथित और ध्वस्त करने के बाद किया गया था, तो उस पर किस तरीके से वो अपना मालिकाना हक बता सकते हैं। यानी कि ये हिंदुओं का मालिकाना हक है, ना कि मुस्लिमों का मालिकाना हक कहा जाएगा। तो ये कहा है क्या कृष्ण जन्मभूमि की फैसले की घड़ी अब आ गई है। 25 सितंबर 2020 को ये फाइल किया गया था, उसको फाइल किया था, तो अब क्या वो जो है वो फाइनल डिसीजन अब होने वाला है। जो ये 25 सितंबर 2020 को हुआ था, फाइल किया हुआ था ये केस, तो शाही मस्जिद के नीचे की कारागार जो है वो कंस का है, यानी वहाँ पे ये कंस का कारागार है। उसके नीचे जो ये शाही मस्जिद जो बनाई गई है, जो ईदगाह है, उसके ठीक नीचे जो है वहाँ पर कंस का कारागार बताया गया है कि वहाँ पर ही कंस का कारागार था, जिसमें उन्होंने अपनी बहन को और अपने जिया जी को यानी कि अपने उनको वहाँ पे बंद किया था और उनका कृष्ण के जन्म यानी कि कृष्ण जी जो थे भगवान कृष्ण, उनका गला ना घोट दें, उनको मार ना डालें, इस डर की वजह से उन्होंने पहले से ही अपनी बहन के ऊपर ऐसा अत्याचार किया और उनको जेल में दोनों को डलवा दिया, यानी अपने जीजा जी को और अपनी बहन को। तो बल्कि उनकी बहन उनके लिए बहुत प्यारी थी, लेकिन अपनी मौत के डर से यानी
अपनी जान बचाने के उसमें क्या बहन और क्या जीजा और क्या जनता और क्या जनार्दन, तो वो कोई नहीं देखता है। जैसे कुर्सी की लड़ाई होती है वैसे कंस मामा जो थे उन्होंने अपने ही भतीजे को मारने के लिए उन्होंने अपनी बहन को कारागार में डलवा दिया था। लेकिन कहते नहीं है जिसकी मौत अगर हो तो वो जैसे भी हो, यानी अगर उनके भविष्यवाणी थी कि उनका जो वध होएगा तो उनका जो है भांजा ही करेगा, तो उनके भांजे ने ही उनका वध किया। चाहे जैसे भी किया लेकिन भांजे ने उनका वध किया। चाहे वो कितनी भी सिक्योरिटी लगा ली थी, कितनी हत्याएं उन्होंने की, लेकिन फिर भी वो बच नहीं पाए। तो कहते नहीं है मौत अगर आ जाए तो आप उससे लड़ नहीं सकते, मौत का सामना आप कर नहीं सकते। मौत जो है वो किसी ना किसी रूप में आती है और किस समय आपको ले जाएगी, आप घर से बाहर निकलिए या ना निकलिए, लेकिन आपको जब तक आपका कागज पूरा नहीं हो जाता भगवान के यहाँ से, जब तक आपको कोई नहीं उठा सकता। और जिस दिन कागज पूरा हो गया तो आप घर में बैठे बैठे भी भगवान को प्यारे हो जाएंगे। तो 12 अगस्त को इसकी सुनवाई होनी है। पूरा मामला ASI के अंडर में आ चुका है। क्या यहाँ पर लिमिटेशन एक्ट लागू होगा या नहीं होगा, तो यहाँ पे उन सब जो अभी हमने एक्ट बताया उन सब एक्ट के तहत जो है इस पर कार्रवाई की जा रही है। और ये फैसला देखो अब किसके पक्ष में आने वाला है। लेकिन अगर कोर्ट का फैसला देखा जाए कि अगर उन्होंने इतने फैसले अगर दे दिए हैं हिंदू के पक्ष में, तो 100% ये फैसला हिंदू के पक्ष में ही जाएगा। तो इसको जिस तरीके से मुस्लिमों ने बाबरी मस्जिद और ये जो राम मंदिर पर विवाद हो रहा था तो उसको एक्सेप्ट कर लिया था, वैसे ही उनको ये कृष्ण जन्मभूमि की जमीन पे भी विवाद नहीं करना चाहिए। अगर वहाँ पे अगर एविडेंस मिलते हैं वाकई में वहाँ कंस मामा का वहाँ पे है, अगर कारागार है, कंस की जो है कारागार बना हुआ है, इम्प्रिजनमेंट है वहाँ पे, तो जहाँ पे उन्होंने अपनी बहन को बंद किया था, तो उनके ही फैसले में ये केस जाना चाहिए और खुशी खुशी ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए मुस्लिमों को कि हाँ ये उनका हिंदुओं के ही पक्ष में जाना चाहिए। ये वाकई में कृष्ण जन्मभूमि ही है, उन्हीं की जमीन है, भगवान कृष्ण की ही जमीन है। धन्यवाद।